इन दिनों में हालात बिगड़े हुए हैं। हमारे ईमान पर डाका डाला जा रहा है। शैतान पूरी कोशिश में है कि हमारे ईमान को मुतज़लज़ल करे, हमारे ईमान को कमज़ोर करे। आज हम दुनिया के लोगों के जो तरीक़े हैं, जो शादियात के रस्म व रिवाज हैं, हम उन्हें बढ़ावा देते हैं और उनको बेहतर समझते हैं, इस्लाम से बेहतर समझते हैं। और ये समझते हैं कि हमारे ईमान का जो तरीक़ा है, इस्लाम का तरीक़ा है, वो इन तरीक़ों से कमज़ोर है। शादियात में इस्लाम नहीं चलेगा, लोग ये समझते हैं। हालांकि हमारी कामयाबी उन शादियात में भी इस्लाम के तरीक़े पर है, सादगी पर है। इस्लाम ने क्या कहा? खुशी न मनाओ, बल्कि खुशी मनाओ, उसके तरीक़े पर मनाओ, सादगी से मनाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जिन लोगों ने ईमान लाया और अमल साले करते रहे, ईमान वाले और अमल साले करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के लिए महबूबियत अता फरमाएंगे कि लोगों के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला उसे महबूब बना देंगे। नेक और सालेह लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे कि उन्होंने गुमान भी नहीं किया होगा। आप ये यकीन जान ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको ईमान की दौलत से नवाजा है, आमाल सालेहा की दौलत से नवाजा है, वो अल्लाह के हुक्म पर चलता है, वो गरीब है, झोपड़ी में रहने वाला है, नहायत मामूली है, उसके बावजूद वो अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतर है। मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसे आराम और चैन और सुकून नसीब फरमाएंगे बग़ैर हिसाब। अल्लाह तबारक व तआला, बाज़ लोग ऐसे होंगे, इतने नेक साले होंगे कि उनको बग़ैर हिसाब व किताब के अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएंगे। जन्नत में आसाइश के सामान हैं, नहरें अल्लाह ने बनाई हैं, और वहाँ वलहुम फ़ीहा मा यद्दऊन, जन्नती के लिए बस एक जुमला फरमा दिया, उनके लिए वो तमाम नेमतें हैं जिसका वो सवाल करेंगे, जिसको वो मांगेंगे, जिसका वो मुतालबा करेंगे, जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। आज दुनिया में हम ख्वाहिश करते हैं लेकिन हमें हासिल नहीं होता, लेकिन जन्नत ऐसी जगह है जो सिर्फ आराम के लिए, सिर्फ आसाइश के लिए, सिर्फ मौज मस्ती के लिए अल्लाह ने बनाया है। वहाँ जो चाहेंगे अल्लाह अता फरमाएंगे, लेकिन दुनिया में जो चाहेंगे वो अता नहीं करेंगे। इसलिए हमारे दोस्तों, ईमान की मुहाफ़िज़त करें और दुनिया में ईमान को बचाएं, मौत तक बचाएं। शैतान आखिरी वक्त में भी आता है, हमारे ईमान को मुतज़लज़ल करता है। उन हालात को हम नहीं जानते, लेकिन किताबों से और अहादीस से ये हमारे सामने बातें मौजूद हैं, और बहुत मुख्तलिफ लोगों के वाक़यात से ये बात सही और दुरुस्त है कि आखिरी वक्त में भी शैतान आता है और हमारे ईमान को कमज़ोर करना चाहता है, और उसकी कोशिश है कि ईमान छोड़कर दुनिया से जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की ईमान की मुहाफ़िज़त फरमाए। और ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, मैं ख़ुद को भी इसके लिए कोशिश करता हूँ, और इसी बात को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ कि हम और आप मिलकर आखिरत को बनाएं। जो दुनिया को आखिरत को बनाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया भी अता फरमाते हैं और आखिरत भी अता फरमाते हैं। दुनिया में भी कामयाबी मिलती है, मोमिन को दुनिया में भी कामयाबी मिलती है और आखिरत की भी कामयाबी मिलती है। दुनिया में भी इज़्ज़त मिलती है और आखिरत में भी इज़्ज़त मिलती है। मोमिन वो शख्स है, यानी ईमान वाला, अमाल सालेहा करने वाला को अल्लाह तबारक व तआला वुसअत रिज़्क़ अता फरमाता है। देखने में वो गरीब हैं, परेशान हाल हैं, लेकिन दिल में उनको इत्मीनान और सुकून है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामयाबी अता फरमाते हैं और इज़्ज़त अता फरमाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने ईमान की मुहाफ़िज़त करें और उसके लिए उलमाए किराम से जुड़े।